दोस्तों, आज दुनिया ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज दुनिया में लगभग हर एक बीमारी का इलाज संभव है, फिर चाहे वो कितनी ही दुर्लभ क्यों ना हो। अरे बीमारी तो बीमारी, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि यहाँ तक कि शरीर के कृत्रिम अंगों के निर्माण से विकलांग व्यक्तियों का जीवन भी सरल हो गया है, जिससे अब विकलांग व्यक्ति किसी के अधीन नहीं रह गए हैं। आज ऐसी कई आधुनिक मशीनें आ गई हैं जिनसे शरीर में बिना कोई कट लगाए ऑपरेशन करके व्यक्ति को ठीक कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से सैकड़ों साल पहले वो कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले मानव के इलाज के लिए सर्जरी की तकनीक खोजी? आज का हमारा ये वीडियो इसी खोज से संबंधित है, जिसके बारे में हम भारतीयों को पता ही नहीं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। ये बात है आज से लगभग 2600 साल पहले की, जिस समय को भारतीय इतिहास में वैदिक काल का माना जाता है। उस समय काशी नगरी, जिसे आज के समय में वाराणसी या बनारस के नाम से जानते हैं, वहां पर एक महान ज्ञानी हुआ करते थे जिनका नाम था सुश्रुत। वैसे तो सुश्रुत एक साधारण सन्यासी थे, लेकिन उन्हें रोगियों को स्वस्थ करने में बहुत अधिक दिलचस्पी थी। जब वे किसी को बीमार देखते थे तो वो स्वाभाविक रूप से उस बीमार व्यक्ति के प्रति सुश्रुत के मन में उसे ठीक करने की भावना जागृत हो उठती थी। उसी कारण उन्होंने काशी के महाराज देवोदास से चिकित्सा संबंधी बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, जिसके बाद वो एक जाने माने वैद्य बन गए और युद्ध में घायल सैनिकों का तथा नगर के आम लोगों का इलाज करने लगे। सुश्रुत वैद्य सैनिकों की बाहरी चोट तो ठीक कर देते थे, लेकिन जब किसी के हाथ पैर टूट जाते थे या उन्हें कोई अंदरूनी चोट आती थी तो वे चिंतित हो जाते थे। और इसी तरह से परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें सर्जरी करने की भी प्रेरणा मिली। उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया कि किस तरह से शल्य चिकित्सा के द्वारा मनुष्य के टूटे हाथ पैर या किसी और अंग को जोड़ा जा सकता है या उसके शरीर की आंतरिक गड़बड़ी को दूर किया जा सकता है। उस समय खतरनाक अपराधियों को दंड स्वरूप उनकी नाक काट देने का दंड दिया जाता था। इसी तरह से जब एक दिन सुश्रुत ने एक अपराधी व्यक्ति को उसकी नाक कटते हुए देखा तो उनके मन में इस विचार ने जन्म लिया कि इसकी नाक को पुनः कैसे औषधियों द्वारा जोड़ा जाए, और फिर उन्होंने प्रयोग करते हुए पहली बार राइनोप्लास्टी सर्जरी का आविष्कार किया और कई लोगों की नाक को मरम्मत करके औषधियों द्वारा जोड़ने का कार्य किया। जब ये प्रयोग सफल हो गया तो सुश्रुत ने आंखों के दोष को दूर करने के लिए औषधियों का अध्ययन करना प्रारंभ किया और इसमें भी वो सफल हुए। उन्हें दुनिया का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्जन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने काशी और उसके बाहर के क्षेत्रों के कई लोगों की आंखों से संबंधित बीमारी को बड़ी ही कुशलता से ठीक किया था। दोस्तों, सुश्रुत का अर्थ होता है जिसकी ख्याति सभी ने सुनी हो। सुश्रुत वैद्य स्वभाव से बड़े ही दयावान थे, जिसका मतलब कि वो सभी रोगियों की बड़ी ही करुणा और शांत भाव से सेवा करते थे। उन्होंने निश्चल भाव से सेवा करते हुए सर्जरी का निर्माण किया, और ये निर्माण उस समय बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि उस समय किसी भी तरह की कोई उपकरण या संसाधन मौजूद नहीं थे, और यही वजह है कि उन्हें फादर ऑफ ऑल सर्जरी का खिताब दिया जाता है। समय बीतता गया और सुश्रुत को रोगियों के इलाज और ऑपरेशन को बेहतर तरीके से करने के लिए औजारों की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए सुश्रुत ने औजारों को बनाना शुरू किया और धीरे धीरे एक के बाद एक उन्होंने 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए। वे पूरे वैश्विक इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्जरी इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया था। अभी तक हमने आपको जितना भी बताया वो जानने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि सुश्रुत वैद्य बहुत ही तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे, लेकिन इतने सारे आविष्कार करने के बावजूद उन्होंने रुकने का फैसला नहीं किया। महर्षि सुश्रुत चाहते थे कि उनके पास जितना भी ज्ञान है वो सीमित न रहकर दुनिया भर में विस्तारित हो, और इसी भावना से अपने ज्ञान को विस्तारित करने के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। सर्जरी की समस्त प्रक्रिया बताने वाली ये पुस्तक आयुर्वेद में प्रमुख स्थान रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये संस्कृत पुस्तक अथर्ववेद का एक खंड भी है। इस पुस्तक से पता चलता है कि उस समय सबसे पहले सुश्रुत वैद्य ने कैसे बिना उपकरणों व बिना किसी सर्जिकल नाइफ की सहायता के मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी किताब में मनुष्य के शरीर के अंदर हड्डियों के ढांचे का बारीकी से अध्ययन करके एक एक चीज विस्तार पूर्वक लिखी है। आप उनके तरीके को जानकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह वो मनुष्य के शरीर को बिना काटे उसके कंकाल तंत्र का अध्ययन करते थे।
दरअसल वो पहले मृत शरीर को पानी में डिकम्पोज करते थे, जिसके बाद जैसे जैसे मनुष्य का मृत शरीर डिकम्पोज होता जाता था वैसे वैसे सुश्रुत उस मृत शरीर की चमड़ी की एक एक लेयर की बारीकी से निरीक्षण कर उसका अध्ययन करते थे। और इसी तरह निरंतर गहन अध्ययन करते हुए उन्होंने सिजेरियन सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी और ब्रेन सर्जरी जैसी कठिन सर्जरी में सफल प्रयोग किए। ये सभी कुछ ऐसी सर्जरियां हैं जिनको आज अंजाम देने के लिए न सिर्फ करोड़ों रुपए की लागत लगती है बल्कि उसके बाद भी पेशेंट के जीवित रहने की पूरी गारंटी नहीं होती। वहीं दूसरी ओर सुश्रुत संहिता में बताए गए माध्यमों के अनुसार वो सभी सर्जरी बहुत ही कम कीमत में 100% सफलता की गुंजाइश प्रदान करती हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आज इतनी प्रगति करने के बावजूद हम लोग सुश्रुत जी से कुछ कदम पीछे ही हैं। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में सुश्रुत वैद्य द्वारा आंखों के इलाज का अमूल्य ज्ञान लिखा गया है। आज के समय के डॉक्टर्स को इस तरह की चिकित्सा आधुनिक मशीनों द्वारा एक्स्ट्रा कैपेसुलर लेंस एक्सट्रैक्शन के जैसी लगती है, लेकिन सुश्रुत के समय पर किसी भी तरह की कोई आधुनिक उपकरण नहीं उपलब्ध थे और उन्होंने बिना किसी मशीन की सहायता से ही ये इलाज संभव कर दिखाया था। इसके अलावा सुश्रुत संहिता के अध्याय 1.16 में कटी हुई नाक को शरीर पर पुनः जोड़ने की विधि राइनोप्लास्टी सर्जरी का भी उल्लेख किया गया है। सुश्रुत संहिता एक ऐसी अनमोल पुस्तक है जो चिकित्सा पद्धति की जननी मानी जाती है। इस अनमोल पुस्तक में औषधियों और चिकित्सा पद्धतियों की ऐसी ऐसी अद्भुत जानकारियां हैं जो दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। यही कारण है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी इस पुस्तक का कई भाषाओं में विद्वानों द्वारा अनुवाद किया गया है। सुश्रुत संहिता लगभग 600 BCE में संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और लगभग 800 AD में अरब भाषा में अनुवादित होकर किताब शाह शुन अल के नाम से तथा हिंदी में किताब सुश्रुत के नाम से दुनिया के सामने आई। इसके बाद 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में डॉक्टर फ्रांसिस्कस हेसलर ने इस संस्कृत पुस्तक को लैटिन भाषा में और मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में इस पुस्तक को ट्रांसलेट करके लिखा। इसके बाद सन 1960 में कोलकाता के रहने वाले कविराज कुंज लाल ने इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा, पर लोगों ने इसमें खास दिलचस्पी नहीं ली। इस किताब के अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होने से महर्षि सुश्रुत और उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता को अंतर्राष्ट्रीय पहचान तो बहुत मिली, लेकिन समय के साथ साथ उनके महत्व में कमी आती चली गई। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जब कुछ आयुर्वेदाचार्यों ने आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में क्रांतिपूर्ण कदम उठाया, तब दुनिया आयुर्वेद के महत्व को जानने लगी और तभी पूरे विश्व में महर्षि सुश्रुत को और इनके द्वारा चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में किए गए अमूल्य योगदान को जाना। सुश्रुत संहिता को एशियन इंडियन मेडिकल लिटरेचर के बहुमूल्य रत्नों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वैदिक काल में कुछ भी लिखने के लिए पत्तों का प्रयोग किया जाता था और ये किताब भी कागज के पन्नों पर नहीं बल्कि पत्तों पर लिखी गई थी और इसे महर्षि सुश्रुत और उनके बाद उनके शिष्यों ने बहुत ही सहेज कर रखा था। ये कितनी बहुमूल्य और अद्भुत है, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा लीजिए कि इस प्राचीन किताब की एक कॉपी यूएस के लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट तक में रखी गई है। महर्षि सुश्रुत ने संसाधन विहीन समय में चिकित्सा पद्धति को एक ऐसी अनोखी पहचान दी, एक ऐसे शिखर पर पहुंचाया जिसकी कल्पना भी असंभव है। 600 BC का वो दौर आज महर्षि सुश्रुत की वजह से गोल्डन एज ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। सन 2018 में महर्षि सुश्रुत को सम्मान देते हुए रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने अपने कॉलेज कैंपस के अंदर सुश्रुत का एक पुतला बनवाया था। चिकित्सा के क्षेत्र में सभी विद्वान महर्षि सुश्रुत वैद्य को एक सम्मानीय स्थान देते हैं। वो सभी उनकी योग्यता के आगे नतमस्तक हैं। जिस तरह इमारत चाहे जितनी भी ऊंची बन जाए, पर महत्व उसकी नींव का ही सबसे अधिक रहता है, ठीक वैसा ही स्थान महर्षि सुश्रुत का भी चिकित्सा के क्षेत्र में है। वो शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में मील के पत्थर के समान है। उन्होंने दुनिया को जो अमूल्य ज्ञान दिया है वो हम सभी के लिए वरदान के समान है। दोस्तों, हम सभी भारतीयों के लिए महर्षि सुश्रुत एक गर्व का विषय होने चाहिए और उसी गौरवान्वित हस्ती के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।